देखो जब एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का चैप्टर पढ़ने, इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, वैट पढ़े थे, यानी वैल्यू एडेड टैक्स पढ़े थे, ठीक है। उसमें जीएसटी भी हम लोग देखे थे, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना टैक्स लगाया गया है, तो हम लोग कैसे उसका मतलब अमाउंट फाइंड करे थे, ये सब लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, इसका नाम है इंटरेस्ट। क्या नाम है? इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि हमें डांस में इंटरेस्ट है, हमें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो हमें मैथ में इंटरेस्ट है, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे यानी ब्याज। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे तुम लोग देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा मम्मी का बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। तो अकाउंट में मान लेते हैं कि तुम्हारे पापा कितना रखे हैं, 100 रुपीज़ रख दिए। अकाउंट मान लेते कितना रखे हैं, 100 रुपीज़ रख दिए। अब जब कुछ दिनों बाद जाते हैं, कुछ दिनों बाद जाते हैं, एक फिक्स टाइम बाद जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके बैंक में 104 रुपये हो गया। कितना हो गया? ये 4 रुपये उनको कौन दिया? बैंक दिया। कौन दिया है? बैंक। तो इनका अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज़, लेकिन बढ़ के कितना हो गया है, 104 रुपीज़ हो गया है। तो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट बैंक ने चार्ज, मतलब बैंक ने कितना दिया है, तो बैंक ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, तो 4 रुपीज़। कितना दिया हुआ है? 4 रुपये। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसे कहते हैं? तो इंटरेस्ट क्या होता है कि एक्स्ट्रा मनी रहता है। क्या होता है? इंटरेस्ट यानी द एक्स्ट्रा मनी विच इज पेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। जो एक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, पेड करता है, कोई एक जैसे बैंक हो गया या कोई और भी हो गया, वो जो एक्स्ट्रा मनी पेड करता है, दैट इज नोन एज अ इंटरेस्ट। एक और एग्जांपल समझो, जैसे तुम लोग लोन के बारे में सुने होगे, तो तुम लोग जब लोन लोगे, मान लेते कि तुमने लोन लिया 1000, कितना रुपये का लोन लिया? 1000। और वो बोल रहा है कि तुमने 1000 का लोन लिया है, लेकिन तुम जब हमें 1 महीना बाद दोगे तो तुम्हें 1050 रुपीज़ दोगे। कितना दोगे? 1000। लिया था कितना? 1000, लेकिन दे कितना रहे? 1050 रुपीज़। तो तुम कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ चार्ज कर, मतलब कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ पेड कर रहे हो? 50। तो यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो क्या बताओगे सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन? द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? तो इंटरेस्ट इज एन एक्स्ट्रा मनी विच इज पेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और एक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बस फॉर्मूला देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करना है? डिटेल में पढ़ना। क्या करना है? डिटेल में पढ़ना। कोई दिक्कत? पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तुमने बैंक में कहीं पर भी तुमने पैसा रखा, कितना रखा है? 100 रुपये। कितना रखा? 100 रुपये। कह रहा है इस पर 4% का ब्याज हर महीने पड़ेगा। कितना पड़ेगा? तो 100 रुपये का 4% कितना होगा? 4 रुपये, यानी 1 महीने बाद कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, ठीक। फिर 4% बढ़ेगा, तो इसी पर इंटरेस्ट निकालोगे, तो फिर से 4 रुपये बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 108 हो गया। कितना हो गया? 108 हो गया। ये प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स है। क्या है? अब हमेशा इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? इसी पर, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू पर, ठीक है। फिर बढ़ेगा तो कितना हो गया? 112 रुपये। कितना हो गया? 112 रुपये। तो अगर कोई एकदम जो हमारा फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू था, अगर उसी पर हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, हर बार क्या किया जाएगा? उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो इससे हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल। कोई दिक्कत? ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन पढ़ोगे कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज और कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट अमाउंट। जो पहला वाला अमाउंट है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसी पर अगर कैलकुलेट किया जाएगा हमेशा इंटरेस्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल। इसका फॉर्मूला आता है P/R/T। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। SI यानी ऐसा सब इंस्पेक्टर, SI यानी सब इंस्पेक्टर नहीं। यहाँ पर हमने क्या पढ़े? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट। फिजिक्स में तुम लोग साइंस में पढ़ते हो IS, अरे क्या पढ़ते हैं? SI यूनिट पढ़ते हो ना, वहाँ पर क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो वो हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P/R/T/100। अब इन सभी का क्या होता है मीनिंग? P यानी प्रिंसिपल वैल्यू, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और T यानी टाइम। ये समझ में आ गया, जिस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ बढ़ेंगे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। चलो आते हैं क्वेश्चन लोग करते हैं। चलो लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है अ सम ऑफ 10,000 रुपीज इज बोरोड
मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसने बोरो किया है, कर्जा लिया, लोन लिया है, कितना रुपीज का, 10,000 रुपीज का लोन लिया है, ठीक है। और कितने इंटरेस्ट पर लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल उसे 15% देना पड़ेगा। जितना रुपया लिया उसका कितना देना होगा, 15%। कितने साल का, कितने साल तक लिया है, कितने साल के लिया है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिया है, 2 साल के। तो करा फाइंड द एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल बाद उसे कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, यही हम लोग को बताना है। तो एक एक लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन समझते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गिवन। गिवन में बताओ प्रिंस, हाँ उधर से बैठो, उधर जाओ। वो भैया मम्मी के साथ कहीं चला गया था इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, तो पहले लिखो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यानी आर बराबर कितना है, 15% पर एनम, ठीक है। और टाइम बताओ, टाइम कितना है, 2 ईयर। टाइम कितना है, 2 ईयर। 2 ईयर्स, ठीक है। अच्छा टाइम देखो कितना है, 2 साल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम यानी पर ईयर है। पर एनम मतलब पर पर ईयर। ईयर, यानी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम यूनिट में है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म हमें क्या फाइंड करना है, पहले एस आई फाइंड करना है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम बताए हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 जी, ठीक है। P यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 10,000। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15। टाइम कितना है, 2 साल। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। सही है। अब इसका 1 0 से 1 0, ये दोनों 0 कैंसिल। 15 दूना कितना हुआ, 30। और 30 से एक बार बढ़ा के कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 3 हो गया, कितना हो गया, 3,000 हो गया। कितना हो गया, 3,000। यहाँ से कितना हो गया, 3,000। तो 3,000 उसे क्या करना होगा, इंटरेस्ट पेड करना होगा। कितना होगा, इंटरेस्ट। ये बस इंटरेस्ट निकला है 3,000, यानी एक्स्ट्रा मनी कितना पेड करना होगा, 3,000। अब कह रहा है कि अमाउंट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, अमाउंट, यानी कुल कितना देना होगा। तो भाई उसका पैसा जो लिए वह ना दोगे, 10,000 रुपया भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, तो कुल देना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या इसका, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस एस आई। प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो कहोगे 10,000, कितना है, और एस आई कितना है, तो कहोगे 3,000। कितना है, 3,000। कुल मिला कितना हो गया, 13,000। तो अमाउंट कितना हो गया, 13,000 का। तो 13,000 में क्या करना पड़ेगा, उसे पेड करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया, लिख लो फटाफट से।